पानीपत में आखिरी दौर में चुनाव प्रचार, सभी पार्टियां प्रचार में जोर लगा रही हैं। 7 मार्च की शाम को बंद हो जाएगा प्रचार। कई वार्डों में बागी और कांग्रेस दे रही है बाजी को, बीजेपी को चुनौती। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई वार्डों में जो बागी हैं वो कांग्रेस को भी चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं, जिनका टिकट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही काटा है। बहरहाल पानीपत में जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 9 मार्च को मतदान होने हैं। बहरहाल इससे पहले की अगर बात करें तो 33 वार्डों में पहले ही मतदान हो चुके हैं, जिसके बाद अब 12 मार्च को पानीपत और 3 मार्च को जो मतदान हुए थे दोनों के ही नतीजे 12 मार्च को सामने आ जाएंगे और देखेंगे कि किसने इसमें बाजी मारी। क्या बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब रही या फिर कांग्रेस ने इस चुनाव में, मेयर पार्षद के चुनाव में अपने आप को साबित करके यहाँ पर जो पार्टी के अंदर दरार देखने को मिल रही है उसकी भरपाई करने में कामयाब रही है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर तमाम बड़े सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो बागी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं। तो अब पानीपत में आखिरी दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है, सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि पानीपत में अब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है? रात को प्रचार खत्म हो जाएगा, महज 3 दिन का चुनाव प्रचार बचा है। और खबर ये भी है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत में प्रचार के लिए आ सकते हैं। नायब सिंह सैनी छोटी छोटी रोड शो करेंगे और मनोहर लाल डोर टू डोर या मतलब वो छोटी सभाएं कर सकते हैं और मुख्यमंत्री शायद रोड शो करेंगे। ये प्लानिंग हो रही है, अभी उनकी डेट्स नहीं आई, लेकिन बहुत संभव है कि 6 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी रोड शो कर सकते हैं, क्योंकि 7 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र शुरू होने के कारण मुख्यमंत्री काफी व्यस्त भी है और मनोहर लाल जी को दिल्ली से आना है। मनोहर लाल जी के बारे में ये पार्टी वर्कर्स कह रहे हैं, पार्टी सूत्र के, वो छोटी छोटी जगह पे सभाएं करेंगे ताकि लोगों तक अप्रोच है, उनको कन्विंस कराया जा सके कि बीजेपी को वोट देना आपके लिए क्यों मुफीद है, क्यों उपयोगी रहेगा, विकास की नजर से देखें। हालांकि लोगों में गुस्सा बहुत है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी पानीपत नगर निगम में पार्षद, मेयर पूरा बहुमत के साथ पूरे का पूरा सदन पिछला तो बीजेपी कर रहा है, लेकिन लोगों में ग्रीवेंसेस बहुत है। तीखी प्रतिक्रिया कि सीवर का पानी वो घरों के आगे खड़ा होता है, 5-5 करोड़ के मकान में लोग रहते हैं, लेकिन सीवर का पानी घर के बाहर गेट पे है। अभी बारिश भी आई है तो कई जगह अभी भी थोड़ा बहुत पानी है, उससे मच्छर पनप रहे हैं। सड़कों की सफाई की बात है, उसको लेके आक्रोश है लोगों में। सड़कों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट को लेके जो बुनियादी जरूरतें होती हैं गली मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, जो नगर निगम की तरफ से मुहैया कराई जानी है उसमें बहुत कमियां रही हैं और भ्रष्टाचार का भी शोर खूब रहा है। तो ये सवाल है, ये तीर है, मेरे को लगता है जो पार्टी के प्रत्याशियों को झेलने भी पड़ रहे होंगे। लिहाजा मनोहर लाल और नायब सैनी मुख्यमंत्री दोनों नेता आते हैं तो उससे हो सकता है थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा। कुल मिला के बीजेपी को बागियों का 8 बागियों को पार्टी से निकाला गया है 6 साल के लिए। इन 8 में 6 तो पूर्व पार्षद है जिनकी टिकट काटी गई थी। उनका ये कहना कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वार्ड के वासी चाहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि बने। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत है। कुछ वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूत है जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ बागी है, तो कई वार्डों में स्थिति अनिश्चितता वाली बनी हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन इस बीच जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी डोर टू डोर जिस तरह से इससे पहले देखा कि कैंपेनिंग की थी, अपने उम्मीदवारों के, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आए थे। इस बार भी पानीपत के लिए भी सड़क पे उतरेंगे, रोड शो करेंगे, तमाम चीजें करते हुए नजर आएंगे। यहाँ बीजेपी की तैयारियां तो सड़कों पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा। बात अगर कांग्रेस की करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां है? जैसे पहले की चुनाव में हमने देखा जहां 33 वार्डों के चुनाव हुए उसमें भी तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ठंडी दिखी थी, इस बार भी इस तरह से देखने को मिल सकता है? देखिए जया, पहले तो मैं बीजेपी की बात करूँ एक लाइन में जी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल आते हैं, या तो उनका इरादा ये होगा कि क्लीन स्वीप जाए, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। क्लीन स्वीप, या उनको कहीं कहीं डर भी है, जिस तरीके से 8 बागी और सभी प्रभावशाली है अपने अपने वार्ड में, क्योंकि गली मोहल्ले का चुनाव है, तो बागियों से नुकसान उससे, और कुछ वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी भी मजबूत टक्कर दे रहे हैं। वार्ड 1 की बात करें, 8 की करें, 9 की करें, 15 की करें, इसी तरीके से 4-5 प्रत्याशी कांग्रेस के मजबूती टक्कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बागी भी है। तो बीजेपी को इसका थोड़ा सा डर है, हालांकि ये अनुकूल परिस्थिति है बीजेपी के लिए। फैसला अब लोगों को करना है। कांग्रेस की जहां तक बात है, भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि छोटे चुनाव है, मैं कभी प्रचार में नहीं जाता, ये भाईचारे के, चेहरे के और भरोसे के चुनाव है, गली मोहल्ले के चुनाव है, आपस में शत्रुता ना हो, उस तरह की परस्पर विरोध ना हो, तो ये छोटे चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया कि मैं इस तरह के चुनाव में नहीं जाता, ये भाईचारे के चुनाव है। लिहाजा बाकी कोई दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीद है कि पानीपत आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म उनका भी अभी नहीं है कि पानीपत आएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार में 3 दिन ही बची है। बिल्कुल, वक्त काफी कम बचा है, लेकिन अब देखना होगा कि भाईचारे के चक्कर में मतदान बाहर न निकल जाए हाथ से, जो नतीजे हैं वो बाहर होते कांग्रेस के ना नजर है। बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा 12 मार्च को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।